प्रभु यीशु मसीह में आप तमाम का मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। प्रिया जी, जो प्रभु यीशु के शुक्रगुजार हैं कि उसने आज फिर से हम तमाम को ये समय मुकर्रर किया कि हम तमाम उसके अनुग्रह में आए और उसके पाक कलाम का एक दूसरे के साथ साझा करें। प्रिया जी, जो जब हम खुदावंद के पाक कलाम में शरीक होते हैं, मुखातिब होते हैं, उसके पाक कलाम से रूबरू होते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह अपनी रूह से हमें तरो और ताज़ा और ताजगी से भर देता है। तो इस वक्त मैं आप तमाम का खुदा के पाक कलाम में सभी का स्वागत करता हूँ। और आज का जो मेरा विषय है वो ये है, प्रिया जी, जो जिंदगी का मकसद आखिर है क्या? जिंदगी आखिर है क्या चीज? मैं किस पर्पस के लिए इस जीवन को जी रहा हूं? आज बहुत सारे दुनिया में ऐसे भाई बहन पाए जाते हैं, नवयुवक अवस्था में, वृद्धावस्था में और बाल्य अवस्था में, जिनको आज भी इस बात का से बेखबर होते हैं कि मेरी जिंदगी का आखिर मकसद क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा मुकाम क्या है, या मैं यूं ही दर बदर मार्ग पर जो हूं चल रहा हूं। प्रिया जी, जो खुदा का पाक कलाम जो है आज मुझसे और आपसे ये बात बयां कर रहा है, आपकी जिंदगी का एक मकसद होना बहुत जरूरी है, एक पर्पस होना बहुत जरूरी है, और वो खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम में आपको मिलेगा। अदरवाइज इस दुनिया में आना सिर्फ बदन को ढकने के लिए कपड़ा पहनना और पेट को भरने के लिए रोटी का मुहैया होना ही काफी नहीं है, बल्कि एक अच्छा जीवन जीना और एक अच्छी जिंदगी की राह दूसरों को बताना वो बहुत जरूरी है। आइए मेरे साथ में निकालिए, अगर खुदा का पाक और पवित्र कलाम बाइबल अगर आपके पास में है तो मेरे साथ में निकालिए यूहन्ना की पत्री और उसका जो है 5 बाब और उसकी जो है हम देखेंगे यहाँ पर 20वीं वर्ष। पहला यूहन्ना 5 बाब और उसके 20वीं वर्ष में क्या लिखा है? हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। किसको? सच्चाई को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। वाओ प्रिया जी, जो खुदावंद का पाक कलाम जो है आज मुझसे और आपसे बेबयां बात कर रहा है कि सच्चा जो जीवन है वो आखिर क्या है, सच्चाई आखिर क्या है। प्रिया जी, जो सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह का जो प्रिय पुत्र है, जिसने अपना जीवन बिना सोचे और समझे, बिना किसी चाहत के उसने क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि मेरा और आपकी जिंदगी का एक कोई मकसद हो, एक पर्पज हो। और खुदा ने जो है कहा है कि वो सत्य और सच्चाई वही है और उसके सिवा और कुछ नहीं है। इस जीवन में हम जीते हैं, बहुत सी दुख और मुश्किलातों का सामना करते हैं, बहुत सी चिंताएं, बहुत से ऐसे परेशानियां हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं जो बेबयां होती हैं, और हम दिन और रात उन्हीं में उलझ करके हमारी सुबह और शाम जिंदगी तमाम होती चली जाती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है? मार्ग और सत्य जीवन
मैं ही हूं। अगर आज तुम सत्य को ना पहचानोगे तो तुम खुदावंद की बादशाहत के वारिस ना बन पाओगे। यूहन्ना रचिता सुसमाचार उसके 14 बाब की 6 वर्ष में बड़े साफ लफ्जों में इस बात को बयां किया है। आइए खुदावंद और क्या कहता है मुझसे और आपसे। यशाया नबी की पुस्तक, भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसके 41 अध्याय और उसकी 9 और 10वीं आयत मुझसे और आपसे क्या कहती है कि जब खुदा ने मुझे और आपको चुना है, खुदा ने मुझे और आपको जब ये जिंदगी दी है जो अनमोल है, उसके लिए उसने क्या कहा है, आइए देखते हैं। लिखा इस प्रकार से, तो जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी को छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं है। खुदावंद का वचन कहता है कि मैंने तुझे चुना है और तुझे त्यागा नहीं है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। जोसेफ, हम तमाम जानते हैं जोसेफ के बारे में, जो राजा पोतीफर के यहां एक दास था, एक गुलाम की तरह रहता था। लेकिन उससे पहले अगर उसकी जिंदगी में जाएं तो उसके स्वयं के भाइयों ने उसको धिक्कार दिया था, तुच्छ समझते थे, घृणा करते थे, नफरत करते थे। और उसी नफरत के चलते चलते एक दिन ऐसा आया कि उसके साथ इतना छल और कपट धोखा किया कि उसे गड्ढे में डाल आए। और दूसरी तरफ से देखते हैं कि जब मिस्रियों का काफिला चला आ रहा था और मिस्री जो थे उनके काफिलों के हाथों में जो था, जोसेफ चला गया। और जोसेफ जो है बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ उनके साथ उस काफिले के साथ ले जाया गया। और वहां पर जब वो पहुंचता है, हम तमाम जानते हैं कि उसने बड़ी वफादारी और ईमानदारी के साथ वहां पर जो जिम्मेदारियां उसे मिलती थी बाखूबी उसने उनको अंजाम दिया। एक पल ऐसा आया कि भटकने का अपने मार्ग से, लेकिन वो अपने मार्ग पर, अपने ईमान पर अटल रहा। उसने जान लिया था कि मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और उसने अपनी ईमानदारी और वफादारी को कायम रखा और एक दिन वहां का गवर्नर राजा बन गया। क्या बन गया? वहां का अधिपति बन गया, प्रिय अजीजों। और उस अधिपति बनने के से पहले उसने कितनी मुश्किलातों का सामना किया। आज हम अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलातों का सामना करते हैं, सोचते हैं कि खुदावन मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं आखिर इस पृथ्वी पर आया हूं तो क्या और क्या सोच के आया हूं। यह गलत है। अगर आप ईमान के साथ अपने अंदर के बैठे हुए उस पाक और पवित्र इंसान से बात करें जो खुदा की रूह आपके अंदर छिपी है, अगर आप उससे बात करेंगे तो आपकी जिंदगी का मकसद वो निकाल देगी। जोसेफ बड़ी ईमानदारी के साथ कायम रहा और अपनी सच्चाई के मार्ग पर चलता रहा और वो मिस्र का गवर्नर बन गया। आखिर क्यों? उसके जीवन का मकसद क्या था? ईमानदारी और वफादारी उसके अंदर पाई गई। और इसीलिए वचन यहां पर कहता है, यशाया 41 बाब और उसकी 9वीं वर्ष कहती है कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे
चुना है, तजा नहीं है। इतने कष्ट और तकलीफों से गुजरकर जोसेफ इस मुकाम को हासिल कर सकता है, तो क्या मेरी और आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि खुदा ने चुना है। और आगे क्या लिखा है? 10वें वर्ष में लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म हाथ से तुझे थामे रखूंगा, संभाल कर रखूंगा। आमीन। खुदावंद का वचन आज मुझसे और आपसे क्या कह रहा है? क्योंकि मैंने तुझे चुना है, और जब मैंने तुझे चुना है तो तू मेरा दास है, तो मैं कैसे तुझे छोड़ सकता हूं? मैं एक जगह और आपको लेकर के चलता हूं। खुदा का दास योना के बारे में हम तमाम जानते हैं। योना एक तर्शीश का रहने वाला व्यक्ति, और खुदा ने उसको चुना कि जा निनवे शहर और वहां मेरे लोगों को मेरे कलाम से अवगत कर दे, क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार फैल चुका है और मैं उस देश को, निनवे शहर को खत्म करने पर हूं। लेकिन जानते हो, योना अपनी सोच और समझ का सहारा लेकर के भाग गया और जहाज में जाकर के चढ़ गया जो तर्शीश को जा रहा था। जब तूफान आता है तो वो अपने आप को कहता है मुझे इस पानी में फेंक दो, और खुदा उस मछली को आज्ञा देता है इसको निगल ले, और 3 दिन तक उसे वो अपने पेट में रखती है। आप सोचिए कितना अंधकार है, शड़न और बदबू है उसमें। निनवे वहां पर सांस ले रहा है, और योना उसके पेट में सांस ले रहा है, उस सड़न में और उस बदबू में। फिर या चीजों, जब योना के पास कुछ नहीं बचा तो योना के पास एक सहारा बचा। खुदावन, तेरी कॉल मेरे पास आई थी, मैंने उसे स्वीकारा नहीं, मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे, रहम कर दे। मैं तेरी ज्योति को देखना चाहता हूं, क्योंकि तूने मेरा चुनाव कर लिया है। और खुदावन तुरंत उस मछली को आज्ञा देता है और वो किनारे पर आकर के उसको वॉमिट कर देती है, और वो जीवित सही सलामत एक भी खरोंच उस मछली के पेट में नहीं लगती है उसको, और वो बिल्कुल सही सलामत जो है बाहर आता है और कहता है कि खुदा मैं तैयार हूं। यही मेरी जिंदगी का मकसद है कि लोगों को खुदा के कलाम से अवगत करना और उनकी रूहों को बचा लेना। प्रिया जीजो, आज खुदावंद का कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है। अगर मैं इस दुनिया में आया हूं, मसीही लिबास को अगर मैंने पहना है, तो मुझे अपने आप को ही बचाना काफी नहीं है, बल्कि अपने अजीज भाइयों को बचाना बहुत अहम है मेरी जिंदगी में। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 बाब और उसकी जो है हम पढ़ेंगे 5वें वर्ष में। फिलिपियों की पत्री उसका 2 बाब और उसकी 5वें वर्ष मुझसे और आपसे क्या बयां करती है। लिखा है यहां पर इस बारे में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। प्रभु चाहता है कि मैंने तुम्हारा चुनाव किया है,
मेरा चरित्र तुम में दिखना चाहिए, मेरा व्यवहार तुम में दिखना चाहिए, मेरे बातचीत करने का हलीमियत और नम्रता तुम्हारे अंदर से दिखनी चाहिए। तब तुम कहलाओगे कि तुमने मसीह के स्वभाव को, मसीह के चाल चलन को, मसीह के बातचीत करने के तरीकों को पहन लिया है और मसीह ने फिर तुम्हारा चुनाव सही किया और तुमने सत्य को पहचान लिया है। आमीन। मैं नहीं कहता, खुदा बाप का कलाम कहता है यहां पर बड़े साफ लफ्जों में, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। प्रिय अजीजों, अगर तुम्हारा स्वभाव मसीह के स्वभाव जैसा नहीं है, आपके जीवन का कोई मकसद नहीं है, तो मसीह नाम को अपने नाम से जोड़ना मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मैं कल भी वैसा ही था, जैसा आज हूं वैसा ही मैं भविष्य में रहूंगा। मैं रात और दिन दुहाई देता रहूं तो शायद मेरी दुआ कबूल ना होने पाए। इसलिए खुदा कहता है कि सत्य को पहचानो, क्योंकि मैंने तुम्हारा चुनाव किया है और यही सच्चाई है। प्रिय अजीजों, आइए मेरे साथ में निकालिए सपोपदेशक की पुस्तक, उसका 9 बाब और उसकी 10वीं वर्ष मुझसे और आपसे क्या बात करती है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। वाओ प्रिय जीजो, खुदावंद यीशु मसीह ने जो काम तुझे दिए हैं उन्हें बड़ी शक्ति और कठिनाई के साथ करना। जोसेफ ने यह ठान लिया था कि यही मेरा मार्ग है, ईमानदारी सच्चाई ही मेरा मार्ग है जिस पर मुझे चलना है, और उसी के चलते वो मिस्र का राजा बन गया। योना ने ठान लिया अब मेरी जिंदगी जो है यहां पर खत्म होने पर है, सिवाय खुदावंद के अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं है। और तब उसने खुदा को याद किया और खुदा ने हुक्म दिया उस मछली को, और उसने जो है खुदा की आज्ञा मानकर उसे उगल दिया। 3 दिन मीन्स 72 घंटे लगातार कैसे उसने सांस ली, कैसे उसे पानी मिला पीने को, कैसे उसे भूख उसकी भरपाई हुई। 3 दिन 72 घंटे। प्रिय जीजू, अगर हम सुबह को भोजन नहीं खाते हैं शाम तक, तो हम टूल जाते हैं, हिताश हो जाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हमारे अंदर में इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि हम बातचीत कर पाएं। 72 घंटे 3 दिन लगातार, क्योंकि खुदा ने उसका चुनाव किया था और उसने ठान लिया मेरे जीवन का मकसद खुदा के लोगों को बचाना है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोकों में जहां तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि। जहां तू जाएगा वहां तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्रिया जीजो, कहते हैं कि जो कुछ है करना अभी भी कर ले दिन की ज्योति में। जो कुछ है करना अभी भी कर ले दिन की ज्योति में। वक्त निकल गया तो लौट कर वापस नहीं आता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज समय है मेरे और आपके पास कि हम खुदा के लिए, अपने लिए नहीं। कहते हैं जिंदगी जीना वही है जो दूसरों के काम आए, अपने लिए तो हम सब जीते हैं। अगर हम अपने लिए जिए तो क्या जिए, इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। आइए अपने जीवन का मकसद बनाएं, अपने जीवन का एक ध्येय बनाएं कि प्रभु आज से मैं जीऊंगा तो मसीह में, मरूंगा तो मसीह में। जैसे पौल ने यह ठान लिया था, आज से मेरे जीवन का मकसद क्या है, मसीह है, मसीह है। ना मैं अपने सीधी तरफ देखूंगा, ना मैं बाएं तरफ देखूंगा, मैं किसी तरफ नहीं देखूंगा। अगर देखूंगा तो खुदावंद की रूह को देखूंगा जो मुझे मार्गदर्शन कराती है।
आइए लास्ट में क्या लिखा है, अगर तू अपने कामों पर अगर निश्चय ना बना रहेगा तो क्या होता है। आइए नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसकी 29 वर्ष क्या कहती है। लिखा, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं होगा। तेरे अंदर वो क्वालिटी होंगी, तेरे अंदर वो योग्यताएं होंगी। और जोसेफ के अंदर जो थी वो योग्यताएं थी, वो क्वालिटियां थी। कौन सी? ईमानदारी और वफादारी की थी उसके अंदर। यहां तक कि उसने अपने भाइयों के प्रति नफरत नहीं करी। हम तमाम जानते हैं कि जब उसके भाई, जब अनाज की कमी हो गई, घटी हो गई, और जब वो अनाज के लिए मिस्र में जाते हैं तो वो अपने भाई को पहचानने से असफल हो जाते हैं, बल्कि जोसेफ अपने भाइयों को पहचान लेता है और उन्हें जिस चीज की इच्छा होती है उन्हें बाखूबी वो दे देता है, बिना दाम लिए। ये था जोसेफ का प्यार अपने भाइयों के प्रति। चाहे उन्होंने कितना भी बुरा किया, लेकिन उसकी जिंदगी का एक मकसद था प्यार से आत्मा को जीतना। और उसके भाइयों को बड़ी गिल्टी हुई, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई जब उन्हें ये पता लगा कि हमारा भाई जोसेफ जो है यहाँ का राजा है। प्रिया जीजो, जब मुझे और आपको ये समय मुकर्रर हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है और मेरी जिंदगी का मकसद है कि सच्चाई पर लोगों को लाना, सच्चाई से उनको अवगत करना। और खुदा ने वैसा ही किया था जैसे जोसेफ एक एग्जाम्पल बना है। हमारा जीवन भी एग्जाम्पल बने एक दूसरे के लिए। अगर ऐसा है तो आइए मेरे साथ दुआ में। प्यारे खुदावंद, तेरा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं आज के पैगाम के लिए। हमें ज्ञान और बुद्धि दे, अकल और दानिश दे, ताकि हमारे जीवन का एक कोई खास मकसद हो और वो मसीह में हो। मसीह के नाम से आमीन।